आप सब वेलकम है आप सभी का प्यारा सा प्लेटफॉर्म मेडिको इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट। तो सबसे पहले हम लोग नंबर्स जानते हैं। क्या है नंबर्स? यानी संख्या। नंबर्स यानी हिंदी में बोलते हैं इसको संख्या। संख्या हमारे पास दो तरह का होता है। एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या है कि इसके अंदर भी रियल नंबर के दो भाग होते हैं। एक होता है रेशनल नंबर और दूसरा क्या होता है इरेशनल नंबर। क्या होता है इरेशनल नंबर। तो नंबर्स में जैसे ही हम लोग आते हैं तो नंबर्स के दो भाग होते हैं। एक रियल नंबर से होता है जिसको वास्तविक संख्या कहते हैं और दूसरा इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। रूट अंडर माइनस। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? रूट के अंदर माइनस नंबर। कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर हो तो अगर माइनस नंबर रूट के अंदर हो तो उसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर, और इसी को हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्या। यानी कल्पना किसकी कर सकते हैं हम लोग? जिसकी कल्पना नहीं कर सकते उसको क्या बोला जाता है? इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आप लोग जानते होंगे क्योंकि इसका फुल चैप्टर क्या है, क्लास 8 में हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर ही है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसा नंबर जिसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसी को बोला जाता है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में q क्या होगा? कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर जीरो हो गया तो क्या हो जाएंगे? वो अनडिफाइन हो जाएंगे, अपरिभाषित हो जाएंगे। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? किसी को कोई डाउट कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं? अब हम लोग सबसे पहले रियल नंबर में दो तरह का नंबर को देखा। क्या देखा? पहले परिमेय संख्या को देखते हैं। परिमेय संख्या और दूसरे क्या है? परिमेय संख्या और दूसरा क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का डिफिनेशन बताना मैं बताऊंगा, लेकिन बताना तो नहीं चाहिए क्योंकि क्लास 8 में इसका प्रॉपर डिफिनेशन के साथ साथ पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बताएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है, तो जितने भी फ्रैक्शन, अच्छा फ्रैक्शन पता है? फ्रैक्शन जितने भी हो, चाहे कैसा भी हो, निगेटिव हो पॉजिटिव हो, सारे फ्रैक्शन क्या है? रेशनल नंबर है। यानी जितने भी फ्रैक्शन है वो क्या है? सारे के सारे क्या है? फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। जितने भी भिन्न है, चाहे वो पॉजिटिव वाला हो चाहे वो निगेटिव वाला हो, तो सारे के सारे क्या है? वो सारे के सारे क्या है? वो परिमेय संख्या है। तो ऐसा नंबर जिसे p/q के फॉर्म में राइट कर सकता हो, लिख सकता हो, तो इसी को बोला जाता है रेशनल नंबर। यानी p/q को लिखेंगे और q डज नॉट टू इक्वल टू 0 और p और q क्या होगा? p और q जो होगा वो इंटीजर होगा, बिलोंग्स टू, ये क्या है? बिलोंग्स टू z। z क्या? z का मतलब सिंबल होता है इंटीजर यानी पूर्णांक। इंटीजर का मतलब क्या हो गया? पूर्णांक। क्या हो गया? पूर्णांक। पूर्णांक दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा क्या होता है? निगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर दोनों इंक्लूड होंगे किसमें? रेशनल नंबर में। तो इसमें p और q जो होगा वो हमेशा क्या होगा? इंटीजर होगा। इंटीजर के अंदर भी बहुत सारी संख्या आते हैं। इंटीजर के बारे में बात करते हैं, यहाँ तक समझ गया। अब इंटीजर पे आते हैं, तो एक साइड से ही चले क्या? रियल नंबर हम लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को सीखा। रेशनल नंबर क्या हो गया? और इरेशनल मतलब रूट के अंदर कोई भी कौन सा नंबर? इवन नंबर या ऑड नंबर? ऑड नंबर यानी विषम संख्या। अगर कोई नंबर विषम नंबर है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है और अगर वो रूट के अंदर है तो उसका मतलब क्या है? वो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? एग्जाम्पल के लिए जैसे कि √3 ये क्या है? इरेशनल नंबर। √2 ये क्या है? इरेशनल नंबर है। √5 ये क्या है? इरेशनल नंबर है। जैसे 3 + √7 ये भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है।
तो सारे के सारे इरेशनल नंबर समझ में आ गया कि अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर किसको कहा जाता है। कोई डाउट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, नो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, चैप्टर नहीं। तो हम लोग देखते हैं इंटीजर को। क्या देखेंगे हम लोग, यहाँ तक क्लियर है। इसका नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे द डिवाइन। मैं टेलीग्राम टिल का अगर लिंक चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं है। आते हैं इंटीजर पे। इंटीजर के अंदर बहुत सारे नंबर्स होते हैं। अगर हम इंटीजर को देखें तो इंटीजर के अंदर जो है, इंटीजर यानी इसको जेड से सूचित करते हैं ना, इसी को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में क्या क्या नंबर आता है, नेचुरल नंबर आता है, प्राकृत संख्या भी आता है, दूसरा क्या आता है, होल नंबर, होल नंबर भी आता है इसमें। यानी होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्या भी आता है। क्या, पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर आता है, पूर्ण संख्या आता है, और इसके अंदर कौन सा नंबर आता है और बताना। इवन नंबर भी आएगा, इवन भी आएंगे, ऑड भी आएंगे, प्राइम भी आएंगे, एंड कंपोजिट नंबर भी आएंगे। तो ये सारे के सारे नंबर किसके अंदर आते हैं, इंटीजर का। तो एक एक को करके सीखेंगे, फिर इंटीजर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर को देखते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है क्या, नहीं। ये नेचुरल नंबर जो है हम लोग जो नेचुरली काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 से ये क्या है, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, जिसका अंत ना हो। तो जैसे नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, और n का मतलब 1 2 3 और कहाँ तक जाएगा इसका कोई अता पता नहीं। इसके बाद आते हैं होल नंबर। होल नंबर को w से डिनोट करते हैं, और w से डिनोट करते हैं, और अगर नेचुरल नंबर में ज़ीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तो उसी को बोला जाता है होल नंबर। क्या करेंगे हम लोग, ज़ीरो को इंक्लूड कर देंगे। अगर इंक्लूड करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, होल नंबर्स। क्या बोलते हैं उसी को, होल नंबर, ठीक है। 1 2 3 प्लस और सो ऑन। इसके बाद आते हैं होल नंबर के बाद इवन नंबर। इवन का मतलब होता है सम। तो 2 4 6 8 9 भी जाएगा क्या, नहीं। 10 जाएगा, 11 जाएगा, नहीं। 12 यानी सो ऑन। इसका मतलब दो का पेयर जाएगा, दो का डिफरेंस जिसमें इसमें आएंगे वो सारे के सारे क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है। इसके बाद आते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, ऑड का मतलब हो गया विषम। तो 2 क्या ऑड नंबर है क्या, बताना जरा। नहीं, एक क्या है ऑड नंबर, 1 3 5 7 9 7। अब देखो यहाँ पर ऑड नंबर है, 7 9 11 13 17 21 23 एंड सो ऑन। ये इन्फिनिटी तक आएंगे, ठीक है। तो ऑड नंबर भी समझ में आ गया कि ऑड नंबर क्या होता है, 1 3 5 1 से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट ऑड नंबर की बात करते हैं। तो क्या सारे के सारे ऑड नंबर इवन नंबर होंगे, नहीं होंगे। सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होगा, हाँ, नहीं होगा। जितने नेचुरल नंबर होए वो सारे के सारे होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन जितने होल नंबर है वो सारे के सारे नेचुरल नंबर कभी भी नहीं हो सकता है। ऑल द नेचुरल नंबर आर इंटीजर। तो सही है, राइट है, ट्रू है या फॉल्स है। एक स्टेटमेंट आता है ऑल द नेचुरल नंबर इज इंटीजर। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको फॉल्स करेंगे या ट्रू करेंगे। तो फॉल्स नहीं करना है, ट्रू करना है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर किसके अंतर्गत आते हैं, इनसाइड द इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आते हैं। अब आते हैं दो क्या है। अब देखो यहाँ पर हम लोग जान गए, इवन नंबर भी जान गया, प्राइम नंबर के बारे में जानेंगे। प्राइम का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें भाग ही न लगे, खुद के अलावा किसी का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आग किसी का सहारा नहीं देगा, ठीक है। आग में हाथ डालोगे तो जलेगा ही। तो इसलिए हम लोग देखो यहाँ पर अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर की बात करते हैं। तो प्राइम नंबर कैसे पता करेंगे कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो इसके लिए आपको आना चाहिए फैक्टराइजेशन, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना। अगर आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं
तो आप आसानी के साथ फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो आसानी के साथ आप पहचान जाओगे कि कौन सा प्राइम नंबर है। फैक्टराइजेशन आना चाहिए, क्या आना चाहिए? फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड आना चाहिए, गुणनखंड। अगर आपको गुणनखंड आता है, अगर आपको गुणनखंड आता है तो आप आसानी के साथ प्राइम नंबर को पहचान लेंगे। जैसे 2 को हम लोग कितने भागों में तोड़ सकते हैं? 2 × 1 यानी इसका मतलब 2 गुणनखंड है। इसके अंदर क्या है? 2 गुणनखंड है। अगर जिस नंबर के अंदर 2 गुणनखंड हो, जिस संख्या का नोट में लिखना है, जिस संख्या का गुणनखंड 2 हो, गुणनखंड 2 हो तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कहलाती है। प्राइम नंबर समझ में आ गया। जैसे 3 कैसा नंबर है? एक प्राइम नंबर है। कैसा है? अभाज्य संख्या है। तो 3 का फैक्टोरियल करते हैं तो 3 को 1 टाइम्स ऑफ यहाँ पर तोड़ सकते हैं, 3 × 3 1, तो 2 ही आ रहा है ना। तो इसका मतलब हम लोग कौन प्राइम नंबर समझ सकते हैं। तो फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? 2 क्या है? फर्स्ट प्राइम नंबर। 2 क्या है? फर्स्ट प्राइम नंबर है। पहला अभाज्य संख्या क्या है? 2। फर्स्ट क्या है? 2 क्या है? फर्स्ट प्राइम नंबर है। अब बात करते हैं 1। 1 क्या है? 1 क्या है? 1 ना तो क्या है? नॉट कंपोजिट नंबर, नॉट कंपोजिट नंबर एंड नॉर प्राइम नंबर। तो यहाँ पर नोट डाल के लिखना है कि 1 क्या है? 1 ना तो क्या है? अभाज्य संख्या है, ना ही भाज्य संख्या है। 1 क्या है? बेचारा खुला सांड है, वैसे नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ तक समझ गए कैसा क्या होगा, ठीक है। परिमेय संख्या भी समझे हम लोग, और रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों नंबर को समझ लिए। इसके बाद आते हैं क्या आएंगे? डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन भी 2 तरह का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा क्या होता है? अशांत दशमलव प्रसार। तो ये 2 तरह का चीज़ें होते हैं। आओ समझते हैं डेसिमल एक्सपेंशन को। डेसिमल एक्सपेंशन यानी दशमलव प्रसार, एक में रिपीट करेंगे, दूसरे में नॉट रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या सीखेंगे अब? डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन को सीखने वाले क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन यानी इसी को हिंदी में बोलते हैं दशमलव प्रसार। ये प्रसार है, दशमलव प्रसाद नहीं है, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है? शांत के लिए एक फार्मूला आता है, Q बराबर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n। तो अगर इस फॉर्मेट में है, अगर कोई नंबर 2 × 5 के फॉर्मेट में है, 2 पे पावर m इंटू 2 × 5 के फॉर्मेट में है, किसी भी नंबर के अंदर अगर 2 × 5 का फॉर्मेट आता है तो इसका मतलब वो क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं एक 10/5। तो एक चीज़ देखो, 10 को जब हम लोग इसको फैक्टराइजेशन करते हैं 10 का, तो 2 × 5 का फैक्टोरियल होता है क्या? 5। तो यहाँ पर देखो हमने फार्मूला बताया कि Q = 2 × 5, 2 × 5। अगर किसी भी नंबर के अंदर 2 × 5 आता है तो इसका मतलब क्या है? उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है, यानी शांत है। तो 5 से 5 कटा, बचा कितना? 2 आया। जैसे फॉर एग्जांपल इसको 20 × 4 करते हैं, तो इसमें भी देखो 2 × 5 × 2, तो इसके अंदर भी आ रहा है क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या आ रहा है? 5, यानी इसका भी मतलब ये क्या है? शांत है। शांत का मतलब क्या हो गया? जब पूरा नंबर, कोई भी नंबर कट जाता हो, डिवाइड हो जाता हो, तो उसी को बोला जाता है शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। अब आते हैं दूसरा है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत
शांत के अलावा जितने भी है सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अशांत। अशांत को ही बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, अशांत को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो दूसरा टॉपिक आते हैं हम लोग का, पहला ये टर्मिनेटिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो दूसरा डेसिमल एक्सपेंशन में आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो इसी को बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। इसमें भी दो तरह का आता है। नॉन टर्मिनेटिंग में आता है क्या, एक आता है रिपीटिंग, क्या आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है। एक क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और दूसरा क्या आता है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये सारे चीज़ें आते हैं इसके अंदर का, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में से कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब कैसा हो गया, जैसे कि यहाँ पर 10 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो यहाँ पर 3 बार में जाता है, फिर से एक बार जाता है, दशमलव लेते हैं, फिर से 3, यानी इसका मतलब क्या है, रिपीट हो रहा है। 3 क्या है, रिपीट हो रहा है। जब इस तरह का क्वेश्चन दिखे 3.33333 यानी बार बार आ रहा है। जैसे कि एक और क्वेश्चन लेते हैं 15 लेते हैं, ठीक है, 15 लेते हैं और 6 से 15 लेंगे, ठीक है। 15 लेने के बाद इसको 7 से करते हैं, कितना से करते हैं, 7 से। 7 दूना 14, बचा कितना, फिर दशमलव लगाएंगे, एक के बाद 10 आएगा तो 1 टाइम्स। तो इस तरह का जब आएंगे तो इसका मतलब क्या है, ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्या है, अशांत। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को समझ गए। अगर लगातार है तो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब, जैसे कि रूट का अगर वैल्यू ले तो रूट का वैल्यू लेते हैं 1, √2 का वैल्यू लेते हैं तो √2 का वैल्यू होता है 14141 इस तरह से ऑन। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 17/1, 4 से करते हैं तो यहाँ पर देखो 4 जगह 16, 4 बार में जाएंगे, 1 पॉइंट लगाएंगे, 1 बचेगा, 1 के आगे 0 लगाएंगे तो फिर एक बार जाएगा, फिर बचा कितना, 6, फिक्स से बचा तो 6 से 0 लगाएंगे तो कितना, देखो यहाँ पर कितना बचा, एक बार जाएगा, 3 बचा तो 7 चौक 28, 7 बार में जाएगा यानी 4.17। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि कैसा, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो आज का कॉन्सेप्ट यहाँ तक ही था। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को और फिर आएंगे हम लोग क्वेश्चन पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।